पिछली वीडियो में जो पार्ट नंबर 6 थी उसमें हमने समांतर श्रेणी की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा किया था और उन्हीं प्रॉपर्टीज पर कुछ क्वेश्चन 6-7-8 क्वेश्चन दिए गए थे जिसमें 2-3 लगभग हम करवाए थे और हम उम्मीद करते हैं कि तुम लोग किए होंगे। अगर नहीं हुआ होगा तो उसको हमारे नंबर पे भेजिएगा या कभी भी जो है उसको संपर्क कीजिएगा तो हम उसको तुरंत जो है बताएंगे। उन्हीं प्रॉपर्टियों पर आधारित कुछ क्वेश्चन और हम करवाने चल रहे हैं। ठीक, तो हम अपने हिसाब से क्वेश्चन तो अभी करवा रहे हैं। फिलहाल NCERT के बुकों में जो क्वेश्चन तुम लोगों के पास होगा उसको भी कहा जाएगा कि जो बचे हैं जो नहीं हुए हैं उनको हम बताइएगा, उसको हम करवाएंगे। ठीक, तो उसी क्रम में आगे हम चलते हैं। जैसे प्रॉपर्टी जो पढ़े थे समांतर श्रेणी की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, उसी प्रॉपर्टी पे आधारित कुछ प्रश्न और करवाने चल रहे हैं। पूरी की पूरी प्रश्नावली ही है। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करवाया जा रहा है। आइए, क्वेश्चन है क्या कि यदि A, B, C समांतर श्रेणी में हो, समांतर श्रेणी में हो, तब सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है? AB + BC = 2B²। ये है क्वेश्चन कि यदि A, B, C समांतर श्रेणी में हो तब सिद्ध कीजिए कि AB + BC = 2B²। अब यहाँ दिया क्या क्या है? सबसे पहले प्रश्न में यही चीज देखते हैं, क्या दिया क्या करना। दिया गया है कि ये समांतर श्रेणी में है। अच्छा, ऐसे क्वेश्चनों को सिद्ध करने का 2 तरीका होता है। एक तो कभी कभी इसको हम समांतर श्रेणी में मान करके, मतलब ये समांतर श्रेणी में ये सिद्ध कर देंगे, कभी कभी इसको बराबर मान करके समांतर श्रेणी में सिद्ध कर देंगे। ठीक, तो आइए सोल्यूशन इसका देखें। सोल्यूशन देखिए, चूंकि A, B, C AP में है, ये दिया गया है। अगर ये AP में है तो बीच वाला इन दोनों संख्याओं का समांतर माध्य होगा कि नहीं होगा? तो इसलिए B बराबर, क्योंकि भाई 3 पदों की समांतर श्रेणी बन रही ना, तो बीच वाला पर समांतर माध्य की परिभाषा से तो बीच वाला इन दोनों संख्याओं का किनारे किनारे जो उनका समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य मतलब A + C/2 implies that 2B = A + C। समीकरण नंबर 1। अब हम इसका जहां चाहेंगे वहां प्रयोग कर सकते हैं। अब आइए, अब जो सिद्ध करना उसको उठा, तो LHS उठाते हैं, तो इसलिए LHS उठा लो, उसको RHS के बराबर दिखा दे। LHS क्या है? AB + BC बराबर। अब इसी को देखो, इन दोनों से B कॉमन है, B कॉमन है तो उठा लिया जाएगा। क्या बचेगा? A + C, यही तो बचेगा बराबर। अब A + C का मान समीकरण नंबर 1 से देखो 2B है कि नहीं? ये B हो जाएगा। ये 2B कहाँ से? यहाँ लिख दोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो ये बराबर हो जाएगा कितना? 2B² बराबर RH। यस, और लास्ट में ये लाइन जरूर लिखोगे। ठीक, लास्ट में ये लाइन जरूर लिखोगे कि इसलिए AB + BC = 2B²। फिर उसके बाद हाईलाइट करके हेंस प्रूफ वगैरह जो तुम लोग लिखते हो वो लिखोगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये रहा एक आसान सा क्वेश्चन उसी टाइप में। ठीक, अब उसी टाइप पे एक और क्वेश्चन हम करवाने चल रहे हैं, देखिएगा। वो भी ठीक इसी तरह का है, ठीक वैसे ही है, ठीक वैसे ही है। क्वेश्चन क्या है? यदि A, B, C AP में हो, AP में है, तब सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है? ये देखो, सिद्ध क्या करना है कि A - C का होल स्क्वायर बराबर 4B² - AC, ये सिद्ध करना है। इसका भी सोल्यूशन वैसे थोड़ा एक चीज ध्यान देते हैं कि किस पक्ष में तीनों चीजें आ रही हैं, किस पक्ष में दोनों चीजें आ रही हैं। जहाँ तीनों चीजें आ रही हैं, तीनों को दोनों में बदलना आसान होता है। ठीक, उसी हिसाब से हम LHS से RHS जो जरूरत पड़ेगी उठाएंगे। तो यहाँ देखिए सोल्यूशन इसका भी ठीक उसी तरह, चूंकि A, B, C AP में है, AP में है, अगर ये AP में है तो इसलिए क्या हो जाएगा? B = A + C/2 implies that
a प्लस सी बराबर 2b समीकरण नंबर 1। ठीक, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ RHS उठाने, क्योंकि यहाँ तीनों चीजें दी गई है ना, जब तीनों चीजें दी गई है तो RHS को उठा करके 2 में कन्वर्ट करना है, a और c में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब b को हटा देंगे। तो इसलिए RHS क्या दिया गया है, 4b स्क्वायर माइनस AC बराबर, ये 4 तो है ही। यहाँ देखो, अगर b का मान रख दें यहाँ क्या करें, या एक काम कर 4 से गुणा कर लें तो हो जाएगा ये 4b स्क्वायर माइनस 4AC। इसको देखो, ये 2b का होल स्क्वायर माइनस 4AC लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? कहाँ से? अभी कुछ नहीं किए, केवल सेटिंग की। ठीक, तो तुम लोग भी बराबर के नीचे बराबर लगाओगे, बराबर के नीचे बराबर लगाओगे। देखना ये, अच्छा 2b बराबर क्या है, a प्लस सी है कि नहीं, समीकरण नंबर 1 से, तो इसकी जगह हम a प्लस सी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर है तो है, और माइनस 4AC। यहाँ तक मामला समझ में आया होगा। आइए इसको तोड़ देते हैं, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AC और माइनस में 4AC हमारे पास है। ये हो जाएगा क्या, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2AC प्लस में है, 4AC माइनस में है, तो माइनस 2AC बचेगा कि नहीं बचेगा, और ये हो जाएगा a एक पद का वर्ग प्लस 2 पद का वर्ग माइनस 2 पहला पद दूसरा पद, तो a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर ये LHS के बराबर हो जाएगा। ठीक, और लास्ट में ये लाइन जरूर लिखिएगा। इसलिए जो भी दिया गया है, इसलिए क्या दिया गया है कि a माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर 4b स्क्वायर माइनस AC। फिर अपना हाईलाइटेड करके हैंस प्रूफ वगैरह जो लिखते हो वो लिखोगे। मामला समझ में आया होगा। ठीक, इसी क्रम में हम अगला एक क्वेश्चन और करने चल रहे हैं, वो भी देखिएगा, थोड़ा सा वो दूसरे टाइप का है। चलिए देखा जाए तो, अच्छा देखा क्वेश्चन, यदि a कामा b कामा c AP में है, AP में है, तब AP में है, तब सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है ये देखना है। तब सिद्ध कीजिए b प्लस सी कामा c प्लस a कामा a प्लस b भी AP में है, AP में है, ये सिद्ध। ठीक, अच्छा, कोई भी 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हो जाएंगे कब, जब बीच वाले का डबल किनारे किनारे वाले के योगफल के बराबर हो जाए। ठीक, तो हो जाएगी। अच्छा, कुछ विशेषताएं हम ये भी पढ़े थे कि समांतर श्रेणी में अगर एक ही संख्या जोड़ी जाए समांतर श्रेणी के पदों में तो भी समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। अगर समांतर श्रेणी के सभी पदों से एक ही संख्या घटाई जाए तो भी समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। अगर समांतर श्रेणी के पदों में एक ही संख्या से गुणा किया जाए तो भी समांतर श्रेणी प्राप्त होती है। यदि समांतर श्रेणी के पदों में एक ही संख्या से भाग दिया जाए तो भी समांतर श्रेणी ही प्राप्त होती है। यह मामला समझ में आया। तो कुछ ऐसी विशेषताओं का भी हम यहाँ प्रयोग कर सकते हैं और आइए करते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ करने के लिए सोल्यूशन। देखिए, चूंकि a कामा b कामा c ये AP में है, AP में है, ये हम नहीं कह रहे, प्रश्न है। ठीक, अगर ये AP में है तो फिर क्या होगा, प्रत्येक पदों में a प्लस b प्लस c से भाग भाई एक ही संख्या से भाग देने पर श्रेणी में कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब वो भी समांतर श्रेणी होगी। तो मतलब a बटे a प्लस b प्लस c कामा b बटे a प्लस b प्लस c कामा c बटे a प्लस b प्लस c AP में होंगे। भाई इसमें कोई फर्क नहीं, एक ही संख्या से गुणा या भाग करने में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमने भाग कर दिया a प्लस b प्लस c से, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक, अब देखिए, प्रत्येक पदों से एक घटा दो, प्रत्येक पदों से एक घटाने पर अच्छा, ये भी जानते हो कि
प्रत्येक पदों से अगर एक ही संख्या घटाई जाए तो भी वो समांतर श्रेणी होती है। तो जब यहाँ घटा देंगे हम तो क्या मिलेगा, a बटे में a प्लस बी प्लस सी माइनस 1 कामा b बटे में a प्लस बी प्लस सी माइनस 1 कामा c बटे में a प्लस बी प्लस सी माइनस 1 ए पी में है। पूरा ऐसे लिखोगे ए पी में है। ठीक, अब यहाँ देखिए इम्प्लाइड दैट, यहाँ इम्प्लाई बराबर नहीं लगाएंगे, इम्प्लाइड दैट लगाएंगे। तो इसके हम ऊपर चल के लिख दे रहे हैं। ठीक, यहाँ इम्प्लाइड दैट, इसको थोड़ा सा जोड़ घटा लिया जाए तो क्या मिलेगा, ए माइनस बी माइनस सी बटे में ए प्लस बी प्लस सी कामा बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी बटे में ए प्लस बी प्लस सी कामा सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी बटे में ए प्लस बी प्लस सी ए पी में है। ये लाइन जरूर लिखोगे, ए पी में है। ठीक, यहाँ से देखो ए और ए कर गया, यहाँ बी और बी कर गया, यहाँ सी और सी कर गया, और उसके बाद जो बचा उससे आप माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन ले लेंगे तो बी प्लस सी बटे में इम्प्लाइड दैट लगाएंगे ए प्लस बी प्लस सी कामा माइनस यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो बी प्लस सी सी प्लस ए बटे में ए प्लस बी प्लस सी कामा, और यहाँ से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं ए प्लस बी बटे में ए प्लस बी प्लस सी ए पी में है, ए पी में है। यहाँ तक भी मामला समझ में आया। फिर वही कि अगर किसी संख्या से गुणा किया जाए तो कोई प्रभाव तो पड़ता नहीं ना, तो जब कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो ये प्रत्येक पदों में माइनस ए प्लस बी प्लस सी से गुणा करने पर, तो जब प्रत्येक पदों में एक ही संख्या से गुणा किया जाएगा तो उसकी समांतर श्रेणी होने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर पहले से ही समांतर श्रेणी है तो फिर समांतर श्रेणी रहेगी। तो जब अगर ऐसा होगा तो क्या मिलेगा, बी प्लस सी कामा सी प्लस ए कामा ए प्लस बी किसमें है, ए पी में है, ए पी में है। हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना, हेंस प्रूव्ड। मामला समझ में आया? तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन और इस चीज पे आधारित, ठीक, उसको देखो कैसे करते हैं वो भी देखिएगा। अगला क्वेश्चन इन्हीं प्रॉपर्टी पे आधारित, जो ये हम जिनका यूज अभी कर रहे हैं, ठीक, इन्हीं प्रॉपर्टियों पे आधारित अगला क्वेश्चन देखिए, यदि ए कामा बी कामा सी एपी में है, एपी में है, तब सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, 1/BC कामा 1/CA कामा 1/AB भी AP में होंगे। चल, ये सिद्ध करना है। कब? जब A कामा B कामा C समांतर श्रेणी में मतलब AP में दिया गया है। तो आइए सॉल्यूशन देखिए इसका। अच्छा, चूंकि जो दिया गया वहीं से स्टार्ट करते हैं, A कामा B कामा C AP में, इसमें तो कोई संख्या नहीं। फिर वही चीज, अगर एक ही संख्या से सभी पदों में भाग दिया जाए तो इसकी समांतर श्रेणी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक। तो प्रत्येक पदों में A B C से भाग देने पर, तो A B C से जब प्रत्येक पदों में भाग दो दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/A BC कामा 1/CA कामा 1/AB AP में होंगे, हेंस प्रूफ। बस एक लाइन में क्वेश्चन था, ठीक। तो इसको भी सिद्ध करना था कि ये समांतर श्रेणी में ही होंगे। मामला समझ में आया होगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन वो भी इसी के जैसा ही है, इन्हीं प्रॉपर्टियों पे आधारित है। यदि A कामा B कामा C AP में है, अगला क्वेश्चन, ठीक। तो इसको हम मिटा रहे हैं।
इसी में हम बदलाव कर दे रहे हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर अपनी सब, यदि ए कामा बी कामा सी ए पी में है तब सिद्ध कीजिए। तब सिद्ध करना है ए ब्रेकर में बी प्लस सी बटे में बी सी कामा कामा बी ब्रेकर में सी प्लस ए बटे में सी ए कामा सी ब्रेकर में ए प्लस बी बटे में ए बी ए पी में है, ए पी में है। ये क्वेश्चन बन गया। यदि ए कामा बी कामा सी ए पी में है तब सिद्ध कीजिए ए ब्रेकर में बी प्लस सी बटे में बी सी कामा बी ब्रेकर में सी प्लस ए बटे में सी ए कामा सी ब्रेकर में ए प्लस बी बटे ए बी ए पी में है। तो इसी प्रॉपर्टी पे जो है आधारित ये भी क्वेश्चन जो है आइए करने की कोशिश की जाए। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन चूंकि ए कामा बी कामा सी ये एपी में है, एपी में है। क्या रखा समझ में आया? प्रत्येक पदों में अगर एक ही संख्या से भाग दे दिया जाए तो कोई प्रभाव तो पड़ेगा नहीं, ठीक। तो प्रत्येक पदों में ए बी सी से भाग देने पर तो जब प्रत्येक पदों में ए बी सी से भाग दोगे तो 1 अपान बी सी कामा 1 अपान सी ए कामा 1 अपान ए बी ए पी में होंगे, ए पी में होंगे। इस पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक। अब फिर देखिए, अगर प्रत्येक में एक ही संख्या से गुणा कर दिया जाए तो भी कोई प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ प्रत्येक पदों में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए से गुणा करने पर तो जब गुणा कर देंगे तो भी ये समांतर श्रेणी में ही होंगे, ठीक। क्योंकि विशेषता यही कहती है, प्रॉपर्टी यही कहती है। तो हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे में ये हो जाएगा क्या, ए बी प्लस बी सी है ना बटे में बी सी कामा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे में सी ए कामा ए बी प्लस बी सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे में ए बी ए पी में है, ए पी में है। ये लाइन जरूर लिखो। ये कंफर्म हो गया। अब ये भी विशेषता है कि अगर प्रत्येक पदों से एक ही संख्या घटाई जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रत्येक पदों से एक घटाने पर प्रत्येक पदों से एक घटाने पर चलो प्रत्येक पदों में से एक घटा दिया जाए। तो प्रत्येक पदों में से जब एक घटा दोगे तो भी जो प्राप्त होगा वो समांतर श्रेणी ही प्राप्त होगा, ठीक। समांतर श्रेणी तो ये हो जाएगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे में बी सी माइनस 1 कामा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे में सी ए माइनस 1 कामा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे में ए बी माइनस 1 ए पी में है, ए पी में है। यहाँ तक मामला समझ में आया होगा। अब यहाँ तक अगर मामला समझ में आ गया तो इसके नीचे देखिए क्या करना है, बस कुछ करना नहीं, उसी को कैलकुलेट कर लेना है। तो इम्प्लाइड डेट यहाँ लगाओगे क्योंकि या करके चल रहा है ना। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस बी सी बटे में बी सी कामा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे में सी ए और यहाँ माइनस जो है ये भी सी ए हो जाएगा। इसे जब देंगे कामा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ए बी बटे में ए बी ए पी में है, ए पी में है। यहाँ तक मामला समझ में आया। यहाँ देखो बी सी और बी सी कैंसिल हो गया, ठीक। यहाँ बी सी और बी सी कैंसिल हो गया, यहाँ सी ए और सी ए कैंसिल हो गया, यहाँ ए बी और ए बी कैंसिल हो गया। इम्प्लाइड डेट ये बचा क्या, ए बी प्लस सी ए बटे में बी सी कामा ए बी प्लस बी सी बटे में सी ए कामा यहाँ देखिए बी सी प्लस में सी ए बटे में ए बी, ये ए पी में है, ए पी में है। यहाँ तक मामला समझ में आया। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो ऊपर देखो आ गया वही चीज। कभी कभी क्वेश्चन यहीं पे कह देगा कि इसको सिद्ध करो, क्वेश्चन में बदलाव होता रहता है। इसको अगर सिद्ध करो तो यहीं छोड़ देंगे।
और जो क्वेश्चन में दिया है तो उसको अगर सिद्ध करना है तो इम्प्लाई करके यहाँ देखो ए कामन ले लेंगे बी प्लस सी बटे में बी सी, कामा यहाँ बी कामन ले लेंगे ए प्लस सी बटे में सी ए, कामा या सी कामन ले लेंगे ए बी कहो या बी ए कहो, बतिया हुआ है ए प्लस बी बटे में ए बी। अब जैसे ये सी ए अगर दिया होगा तो सी प्लस ए कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये ए पी में है, ए पी में है। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो ये रहे जो विशेषताओं पे आधारित ये क्वेश्चन। ठीक, तो विशेषताओं पे आधारित ये रहा एक क्वेश्चन। आइए उन्हीं विशेषताओं पे आधारित एक क्वेश्चन और करें ऐसे ही, तो उसको भी देखिएगा। उन्हीं विशेषताओं पे आधारित क्वेश्चन। ठीक, वो क्या है देखिएगा, थोड़ा सा मामला उल्टा है। तो क्वेश्चन देखिए, यदि 1/a, 1/b, 1/c ए बी समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में हो, तब सिद्ध कीजिए, तब सिद्ध कीजिए, तब सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, b प्लस सी बटे में a, ठीक, कामा c प्लस a बटे में b, कामा a प्लस b बटे में c, AP में है, AP में है, ये सिद्ध करना है। ठीक, तो आइए देखें प्रूफ इसका भी। अभी तक क्या होता था, a कामा b कामा c समांतर श्रेणी में दिया रहता था, अब की बार क्या दिया है, 1/a, 1/b, 1/c समांतर श्रेणी में दिया है, तो उसका प्रयोग करके हम यहाँ चलेंगे। तो आइए, चूंकि 1/a, 1/b, 1/c AP में, ये हम नहीं कह रहे क्वेश्चन है, ये AP में। अब प्रॉपर्टी पे आइए, अगर प्रत्येक पदों में एक ही संख्या से गुणा कर दिया जाए तो क्या समांतर श्रेणी पे कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक, तो प्रत्येक पदों में b प्लस सी, प्रत्येक पदों में a प्लस b प्लस c से गुणा करने पर, ठीक, तो प्रत्येक पदों में a प्लस b प्लस c से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c बटे में a, कामा a प्लस b प्लस c बटे में b, कामा a प्लस b प्लस c बटे में c, ये भी AP में होंगे, ये भी AP में है, AP में है। ठीक, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब अगर प्रत्येक पदों से एक संख्या घटा दिया जाए तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्रत्येक पदों से एक घटाने पर तो घटा दो भैया, क्या मिलेगा, a प्लस b प्लस c बटे में a माइनस 1, कामा a प्लस b प्लस c बटे में b माइनस 1, कामा a प्लस b प्लस c बटे में c माइनस 1, ये AP में है। यहाँ तक मामला समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर देखें, इसी को सरल कर लिया जाए, हमको लगता है किया जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइड दैट, क्योंकि a प्लस b प्लस c माइनस a बटे में a, कामा a प्लस b प्लस c माइनस b बटे में b, कामा a प्लस b प्लस c माइनस c बटे में c, AP में है, AP में है। अगर अच्छा यहाँ से कट गया, यहाँ देखो b से b कट गया और यहाँ जो है c से c कट गया, तो इम्प्लाई दैट ये होगा क्या, b प्लस c बटे में a, कामा a प्लस c बटे में b, कामा a प्लस b बटे में c, AP में है, AP में है, यहाँ लिखना पड़ेगा। तो हमको शायद लग रहा कि यही प्रूव करना था। ठीक, तो यही हेंस प्रूव्ड ये हो गया। ठीक, तो इसी तरह इस प्रॉपर्टी पे आधारित और भी क्वेश्चन है, उसको आगे हम और बताएंगे और क्वेश्चनों को लेकर के आएंगे। तुम लोगों को भी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन ऐसे मिले समांतर श्रेणी के, उनका कलेक्शन हमारे पास जो सेंड करो। ठीक, आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।